डोडो टीवी। पूनम और विवेक अपनी कुल देवी की पूजा करके लौट रहे थे। पूजा में ज्यादा समय लग गया तो लौटने में रात हो गई। अपनी कार थी तो सोचा लौट जाना ही सही होगा। दरअसल पूनम का 8वां महीना चल रहा था और सास के कहे अनुसार डिलीवरी से पहले एक बार कुल देवी की पूजा करना अनिवार्य था। छुट्टी का दिन देखकर दोनों आ गए थे पूजा करने। गांव से थोड़ी ही दूर आए थे कि मौसम ने अपना रंग बदल लिया। आंधी तूफान आने लगा और बारिश होने लगी। विवेक गाड़ी तेज चलाने लगा। विवेक थोड़ा धीरे चलाओ। डोंट वरी, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। और मेरे बच्चे को? उससे भी कुछ नहीं होगा। रिलैक्स। तभी एक पत्थर गाड़ी के नीचे आता है और उन्हें बहुत जोर का झटका लगता है। पूनम को दर्द होने लगता है। मैं बोल रही थी ना धीरे चलाओ, अब देखो दर्द शुरू हो गया। हम बस 1 घंटे में शहर पहुंच जाएंगे, तब तक प्लीज संभालो। नहीं संभाल सकती। आसपास कहीं सही जगह देखकर कार को रोक दो। विवेक भी अब परेशान हो रहा था। घबराहट में गाड़ी चलाते हुए इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी नजर जंगल के बीचों बीच बसे एक गांव पर गई। उसने गाड़ी को उधर मोड़ दिया। गांव के बाहर एक कुटिया में से आती हुई रोशनी ने उसे बड़ी हिम्मत दी। पूनम, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पूनम दर्द के मारे लगातार चिल्लाए जा रही थी। उसकी आवाज सुनकर कुटिया से एक बुजुर्ग महिला निकलकर बाहर आई। क्या हुआ बेटा? हम देखो ना, रास्ते में से दर्द शुरू हो गया। इसका 8वां महीना है। गांव में कोई वैद्य है क्या? हमारे यहाँ दाई जचगी कराती है और दाई मैं ही हूँ। तुम चिंता क्यों करते हो बेटा? ऊपर वाला सब संभाल लेगा। तुम बिटिया को अंदर ले जाओ, मैं मदद के लिए किसी को बुलाती हूँ। एक लालटेन चल रही है। पूनम लेटी हुई है। बुजुर्ग महिला एक और महिला के साथ कुटिया में प्रवेश करती है। कुटिया के बाहर अंधेरी रात में बिजली कड़क रही है। बेटा तुम बाहर चले जाओ। विवेक बाहर आ जाता है। वो दोनों औरतें डिलीवरी करवाती हैं। बच्ची पैदा होती है, पर वो कोई आम बच्ची नहीं होती है। बाकी बच्चे पैदा होने पर रोते हैं और वो जोर जोर से हंसती है। वो एक दानवी बच्ची रहती है। उसकी शक्ल बहुत भयानक होती है, डरावनी सी। वो दोनों महिलाएं डर जाती हैं। अरे ये कैसी बच्ची है? हमारे गांव में किसी दानवी बच्ची ने कैसे जन्म ले लिया? अब हम क्या करें? इसे मार दो, वरना ये पूरे गांव के लिए काल बन जाएगी। तभी वो दानवी बच्ची कूदकर एक महिला के ऊपर चढ़ जाती है और उसका गला दबाकर उसे मार देती है। फिर उसका खून पीने लगती है। फिर वो दूसरी महिला को भी गला दबाकर मार देती है और उसका भी खून पी लेती है। पूनम ये सब देखकर रोने लगती है और वो बच्ची कूदते फांदते कुटिया से निकलकर गांव की तरफ चली जाती है। विवेक अंदर जाता है। ये क्या हो गया? वो कौन थी जो मार गई? वो हमारी बच्ची थी, पर लगता है कि वो दानवी है। देखो ना, हमारी मदद करने वाली अम्मा को भी मार दिया। उधर वो बच्ची गांव में जाकर एक घर की रसोई में खिड़की से घुसकर वहां काम कर रही महिला को मारकर उसका खून पी जाती है। उस महिला की आवाज सुनकर उसका पति और बच्चा रसोई में आते हैं।
और उसे देखकर चिल्लाते हुए भागते हैं। तभी वो बच्ची दूसरों के घरों में जाकर भी ऐसे ही लोगों का खून पीती रहती है। गांव में सभी लोग इकट्ठा होकर पुजारी बाबा जी की कुटिया में पहुंचकर ये सारा किस्सा कह के सुनाते हैं। बाबा जी, ये क्या बला आ गई हमारे गांव पर? मेरी पत्नी को मार डाला उसने, मेरी बेटी को भी, वो दानवी सबको मारकर इसका खून पिए जा रही है। इस तरह से तो वो गांव को खत्म कर देगी। बाबा जी ध्यान करके उस बच्ची को देखते हैं। विवेक अपनी बच्ची को ढूंढता हुआ वहीं बाबा जी के पास पहुंच गया। गांव वालों के पास जाकर उसने पूछा, आपने एक छोटी बच्ची को देखा है? वो तेजी से चलती है, बहुत तेज। वो तुम्हारी बच्ची है क्या? हाँ। वो बच्ची नहीं, दानवी है। मेरी बेटी को मार डाला। तुम्हारी वजह से आज हमारे गांव में काला साया मंडरा रहा है। हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और वो विवेक की तरफ उसे मारने के लिए दौड़ता है। तभी बाबा जी की आवाज आती है, रुक जाओ बच्चा, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। इसके बच्ची के शरीर पर किसी दानव ने कब्जा कर लिया है। उसी वक्त वो दानवी भी वहां पहुंच जाती है और अपने पिता विवेक पर ही धावा बोल देती है। बाबा जी अपने कमंडल का अभिमंत्रित जल उस दानवी पर डाल देते हैं। वो विवेक को छोड़कर जमीन पर गिर जाती है और चिल्ला चिल्ला कर बोलती है, ए बुड्ढे, ये क्या कर दिया तूने? अभी तो मैं पैदा हुई हूँ। अभी मुझे खून पी पी कर महादानवी बनना है। चुप हो जा दानवी बच्ची, मासूमों का खून पीकर क्या मिलेगा तुझे? मैं और ताकतवर बन जाऊंगी। बाबू ने मुझे दूध नहीं पिलाया था ना, सो मैं अब सबका खून पीऊंगी। कौन है तू? कहाँ से आई है? मैं मुरारी की बेटी हूँ। गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मुरारी की पत्नी बेटी को जन्म देकर मर गई। गरीबी में बीवी के मर जाने के बाद एक लड़की की जिम्मेदारी से बचने के लिए भूख से बिलखती नवजात बच्ची को बिना दूध पिलाए से कुएं में फेंक दिया गया था। मुरारी वही गांव वालों के साथ ही खड़ा था। उसने आखिर बाबा जी के पैर पकड़ लिए। तेरी बच्ची तो मरी हुई पैदा हुई थी ना? बाबा जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये तो अघोर पाप किया है तूने। दानवी, अब तू बोल क्या करना है? क्या करने पर तू शांत रहेगी? मुझे बहुत सारा दूध पीना है। बाबा जी के आदेश पर पूरे गांव वालों ने अपने अपने घरों का दूध इकट्ठा करके उसे दे दिया। सारा दूध पीकर वो दानवी उस बच्ची के शरीर को छोड़कर चली गई। वो बच्ची रोती हुई जमीन पर गिर गई। विवेक ने जल्दी से उसे गोदी में उठा लिया। गांव वालों ने उससे माफी मांगी। वो पूनम और बच्ची को लेकर वहां से शहर की ओर अपनी कार से चल दिया। हमारे घर के पास एक औरत रहती थी, विमला, जो शादियों और महिला कार्यक्रमों में मेहंदी लगाने का काम करती थी। उसकी मेहंदी की तारीफ पूरा शहर करता था। दीदी, आपकी मेहंदी का कोई जवाब नहीं। मैं अपनी शादी में आपसे मेहंदी लगवाऊंगी। हाँ भाई, लगा दूंगी, लेकिन पता नहीं तब तक मैं जिंदा बचूंगी भी या नहीं। विमला कुछ दिनों से बहुत ही निराश रहने लगी थी। उसे एक अनजान डर सताने लगा था कि उसकी मौत जल्दी हो जाएगी। यार देख ना, विमला ने मेहंदी को क्या पैटर्न बनाया है। कुछ अजीब नहीं लगता? हाँ यार, मुझे तो ये पैटर्न कुछ अजीब नहीं, बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। साहब, मेरी बच्ची को किसी ने मेरे भी से मार डाला। कुमार, एक एक कोना छान मारो।
एक भी सुराग छूटना नहीं चाहिए। पुलिस के लिए मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा था। ना तो कोई सुराग हाथ लगा और ना ही मर्डर का मोटिव समझ में आया। यहां तक कि सुसाइड का एंगल भी नहीं था। मैंने अपने 20 साल के करियर में इतना उलझा हुआ केस नहीं देखा। सर, अभी तो ये मामला और उलझेगा, क्योंकि उसी एरिया में 2 और मर्डर हुए हैं। क्या? कब? कैसे? सर, 2 लाशें बहुत ही बुरी हालत में, और यहाँ भी कोई सुराग नहीं मिला। एक के बाद एक कई मौतें होने लगी। पुलिस को हत्यारे का कोई क्लू नहीं मिल रहा था। और शहर के एक हिस्से में विमला के घर। विमला, ऐसी मेहंदी लगा दो कि इसका रंग कभी ना छूटे। हाँ? हाँ हाँ, इस मेहंदी का रंग कभी नहीं छूटेगा। कुमार, मैंने इन मौतों में एक कॉमन चीज नोटिस की है। यह हत्यारा सिर्फ लड़कियों को अपना शिकार बना रहा है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, उन सभी लड़कियों के हाथ पर मेहंदी लगी है। हाँ साहब, मैंने भी गौर किया है। हो ना हो, इन सभी हत्याओं के पीछे का रहस्य मेहंदी से ही सुलझेगा। पुलिस ने उन सभी लड़कियों के घर वालों से दोबारा पूछताछ की तो पता चला कि उन सभी लड़कियों ने मौत से 4 घंटे पहले मेहंदी लगवाई थी, और वो भी एक ही इंसान से। अब इंस्पेक्टर का पूरा फोकस मेहंदी लगाने वाली विमला पर था। सर, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं तो बस मेहंदी लगाती हूँ। इस औरत पर मुझे संदेह है, इस पर कड़ी नजर। विमला का बर्ताव और उसके मेहंदी लगवाने आती लड़कियों की एक के बाद एक मौत होना कोई आम बात नहीं थी। अब तक शहर में ये बात फैल चुकी थी, और विमला से मेहंदी लगवाने अब कोई नहीं आ रहा था। इंस्पेक्टर, मेरी रोजी रोटी छीन कर तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। अब तक शहर में 40 मौतें हो चुकी थी, लेकिन पुलिस के हाथों से हत्यारा बहुत दूर था। लेकिन तभी अचानक से एक मर्डर साइट पर अब तुम नहीं बच सकती। हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। वो तो कानून तय करेगा कि तुम निर्दोष हो या एक सीरियल किलर। इसे वैन में बिठा और थाने ले चलो। साहब, मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूँ। इंस्पेक्टर पर इन सब बातों का कोई असर नहीं हुआ, और सिपाही विमला को वैन में बिठाने लगा। तभी इस औरत को छोड़ दे इंस्पेक्टर। कौन हो तुम? नकाब हटाकर सामने आओ। क्यों, जिंदगी से मन भर गया है क्या? मैं आखिरी वार्निंग देता हूँ, वरना शूट कर दूंगा। ये हसरत भी पूरी कर ले इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ने कई फायर की, लेकिन साई को कुछ नहीं हुआ। सर, ये कोई भूत है, हमें अपनी जान बचाकर भागना चाहिए। भगवान साथ है हमारे, डरो मत, कुछ नहीं होगा। अब मेरी बारी है।
हमेशा कम उम्र की लड़कियां ही होती हैं, लेकिन तुमने मेरे मामले में अपनी टांग अड़ाकर अपनी मौत को बुलाया है। इन्हें मत मारो, जाने दो इन्हें। अब बंद कर दो ये मौत का खेल। बहुत से मासूम इंसानों की जान ले ली तुमने। अब मुझसे ये खूनी खेल और नहीं खेला जाएगा। तू तो बहुत काम की चीज है। तेरी मेहंदी तो मुझे शिकार दिलाती है। अगर तू चाहती है कि मैं इन दोनों की जान बख्श दूं, तो जैसा चल रहा है वैसा ही करती जा। तुझे तेरे पापों की सजा जरूर मिलेगी चुड़ैल। इंस्पेक्टर धीरे धीरे आगे बढ़ा और चुड़ैल ने उसे गले से पकड़कर एक हाथ से उठा दिया। तू देगा मुझे सजा। मुझे तेरे जैसा कोई भी इंसान नहीं मार सकता। तभी इंस्पेक्टर के गले में लटका ओम उसे दिखाई दिया और फिर उससे शक्ति निकली। कुछ देर तड़पने के बाद चुड़ैल का अंत। उन लड़कियों को क्या पता था कि विमला की मेहंदी का रंग सच में कभी नहीं छूटेगा। मेरा नाम मानव है और ये मेरी कहानी है। कहानी सिर्फ आपके लिए, मेरी तो हकीकत है। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है और अगर आप सच सुनना पसंद करते हैं तो मैं आगे कहता हूं। बात आज से 6 महीने पुरानी है। आजा बिट्टू, मेरी पीड़ो बैठा। चल मेरे कोड़े टिक टिक टिक। अच्छा हंसता खेलता जीवन था मेरा। बहुत खुश था मैं अपनी जिंदगी से। लेकिन कहते हैं ना, वक्त अच्छा हो या बुरा, बदलता जरूर है। हे भगवान, ये खांसी पता नहीं कब जाएगी। तुमने मानव को देखा? कुछ दिनों से बहुत ज्यादा खांसता रहता है। हाँ भाई, हमको तो लगता है उसको कोई गहरा रोग हो गया है। मैं पढ़ा लिखा था। मैंने डॉक्टर के पास जाकर टेस्ट भी करा लिया। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन गांव वालों ने एक ना सुनी और मुझे टीबी का मरीज मानकर गांव से निकाल दिया। मैं एकदम ही अकेला पड़ गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और जैसे तैसे झोपड़ी में रहने लगा। दिन भर कैसे भी खाने का जुगाड़ करता और रात को थक कर सो जाता। ये किसकी पायल की आवाज है? क्या बाहर कोई है? जाकर देखता हूं। मैं अकेला था और आधी रात का समय। बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैं जानना चाहता था कि वहां क्या है। धीरे धीरे उस पेड़ तक गया। पेड़ डरावना। पेड़ के पीछे एक तांत्रिक और काली साड़ी पहने औरत हवन कर रहे हैं। औरत की आंखें डरावनी और शैतानी मुस्कान। वो सब देखकर मैं बहुत डर गया। भागता हुआ अपनी झोपड़ी में आया। रात भर सो भी नहीं सका। रात ढली, सुबह हुई। रात वाली घटना अभी भी मेरे जहन में बसी थी। मेरे कदम उस पेड़ की ओर बढ़ने लगे। मन में एक डर भी था। पेड़ के पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अरे, यहां तो कुछ भी नहीं है। क्या रात में मुझे कोई भ्रम हुआ था? दिन जैसे तैसे गुजर गया।
फिर से काली रात आई। और फिर से बाहर से पायल की छन छन। अब बस हमारी योजना सफल होने ही वाली है, क्योंकि इस गांव के हर एक इंसान को अपने वश में करके यहाँ लाना है। फिर उनकी बलि देकर हमारा मकसद पूरा होगा। बस ध्यान रखना कि कोई तुम्हारे माथे पर लगी इस मणि पर वार ना कर पाए। मेरी शक्तियाँ अभी अधूरी हैं। बस कुछ दिन और, फिर एक एक गांव वाला मेरे इशारों पर मरने को तैयार होगा। जो भी मैंने देखा और वो सुना, क्या वो सब सच है? अगर हाँ तो मुझे क्या करना चाहिए? दिमाग सुन्न था और डर भी बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन ये बात गांव वालों को बतानी होगी। जल्दी से जाकर सबको ये बात बतानी होगी। अय्या, दरवाजा खोलो, गांव पर बड़ी आफत आई है। अय्या, अरे घनश्याम, दरवाजा खोलो, बहुत बड़ी मुसीबत आई है गांव पर। मैं सारी रात दरवाजों पर अपना सर पीटता रहा, मगर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। मैं थक हार कर वापस लौट आया अपनी झोपड़ी में, लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। ये समस्या कैसे सुलझेगी और कैसे गांव वालों की जान बचेगी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब, कल रात वो टीवी का मरीज मारा हुआ था, कह रहा था गांव मुसीबत में। मैंने तो नहीं खोला दरवाजा, मैं सोच रहा। वो आया तो मेरे घर भी था, मैंने भगा दिया उसे, गांव पे मुसीबत ना आए, इसीलिए तो टीवी का मरीज गांव से बाहर निकाला था। समझ रहे हो? मेरा बच्चा बीमार है, उसे टीबी हो गया है, मेरी मदद करो। एक के बाद एक कई गांव वाले इस महामारी के शिकार होते गए। आधा से ज्यादा गांव टीबी से पीड़ित था। फिर एक दिन वही काली साड़ी वाली औरत गांव में आई। टीबी से छुटकारा, टीबी से छुटकारा। जिस किसी को भी टीबी से छुटकारा चाहिए वो मेरे पास आए। फिर क्या था, पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया और उस औरत से टीबी से छुटकारा दिलाने की मिन्नतें करने लगा। सबको छुटकारा मिलेगा, बस मेरे पीछे पीछे चले आओ, आ जाओ मेरे साथ। चलते हुए सब उसी हवन और तांत्रिक के पास पहुंच गए। मैं इन गांव वालों को ले आई, अब हम इनकी बलि दे सकते हैं और ये खुशी खुशी अपनी बलि दे देंगे, क्योंकि ये सम्मोहित हैं। बहुत अच्छे काली डायन। किशोर, आगे आओ और इस हवन में अपनी बलि दे दो। किशोर हवन में जाने ही वाला है। रुक जाओ किशोर, आगे मत बढ़ो। एकदम सभी का सम्मोहन टूटा। अरे हम यहाँ कैसे? अरे ये क्या? लेकिन मेरे ऐसा करने से वो डायन और ज्यादा गुस्से में आ गई। वो औरत एकदम भयानक डायन में बदल गई। ये तूने अच्छा नहीं किया लड़के, हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब इन गांव वालों की बलि नहीं होगी, मैं इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। डायन गांव वालों की तरफ बढ़ने लगी। बड़ा सा पत्थर उठाया। जय बजरंगबली! और पत्थर सीधा डायन की मणि को लगा। डायन गिर पड़ी, तड़पने लगी।
भागो यहाँ से, जल्दी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हे भगवान, बच गया। उस घटना के बाद सब नॉर्मल हो गया। गांव वालों को अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने सम्मान के साथ मुझे गांव में वापस बुला लिया। बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन गांव वाले सतर्क रहकर हर मुश्किल का सामना कर रहे हैं।